रहस्यमय गर्ल्स हॉस्टल पार्ट 5। अगले दिन सुबह। बीती रात हॉस्टल में जो घटनाएं घटी थी उसे देखकर चेतन नागर चैन की नींद तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। उनके मन में बार बार यह ख्याल आता रहा कि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह तो सामान्य नहीं था। क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं? प्रश्न करते हुए सुनील गार्ड ने भी सही कहा था। मैंने ही यकीन नहीं किया, उल्टा मैंने ही उसे समझाकर शांत करा दिया कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। ऑफिसर नागर स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हैं और डोर की आवाज चर्र करता हुआ दरवाजा खुल जाता है। चेतन नागर डरे सहमे हुए से, कौन है वहां? अंदर आ जाइए। ऑफिसर नागर को कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु ऐसा लगा कि दरवाजा किसी ने बाहर से खोला हो। वे उठकर मेन दरवाजे पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक महिला उनके हाथ में नाश्ता थमाने के लिए खड़ी है। चेतन नागर उसे देखते ही आश्चर्य से भर उठते हैं। उनके शरीर से जैसे कि प्राण ही निकल गया हो। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। अपनी असहज स्थिति को संभालते हुए वह महिला से पूछते हैं, आप यहाँ कब आई? आपने दरवाजा खोला किंतु मुझे आप दिखी नहीं और फिर अचानक नाश्ता आप मुझे पकड़ा रही हैं। यह सब क्या है? महिला बोली, साहब मैंने दरवाजा खटकाया तो अंदर से आवाज आई कि बाहर खड़े रहो, सर आ रहे हैं। चेतन नागर अपने जासूसी अंदाज में बोले, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे कब कहा बाहर खड़े रहने को? बताओ मुझे, वरना वह पुलिस ऑफिसर को बेवजह परेशान करने के जुर्म में सजा भी दिला सकते थे। उन्होंने यह चेतावनी उस महिला को दे दी। अब वह महिला चुप हो गई और नागर ने उसे वापस भेज दिया। अब बहुत हो गया, मुझे एक पल भी नहीं रुकना यहाँ। वैसे भी सुबह तो हो गई है। चेतन नागर ने अपना फोन और जरूरी दस्तावेज उठाया और अनुराधा मैडम के कैबिन की ओर चल पड़े। कॉरिडोर से बहुत तेजी से कदमों की आहट में कदम मिलते जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं कोई उनके साथ साथ चल रहा है। ऑफिसर को कुछ डाउट हुआ। वह अपने कदमों को तेजी से आगे की ओर बढ़ाते हुए गर्दन पीछे करके उस आहट को सुनने की कोशिश में इधर उधर देखने लगे। तभी हॉस्टल गार्ड सुनील और ऑफिसर चेतन नागर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। गार्ड और ऑफिसर कुछ संभलते हुए, सॉरी वो मैंने आपको देखा नहीं, चेतन नागर बोले। गार्ड ने कहा, कोई बात नहीं साहब, आपसे कल रात ही मुलाकात हुई थी, आज फिर से तपाक। नागर बोले, हाँ कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो आसपास कोई मैकेनिक नहीं मिला, इस कारण मुझे आपके हॉस्टल में ही रुकना पड़ा। गार्ड बोला, कोई बात नहीं सर, अब तो आपने अनुषी बिटिया की मौत का सच जान ही लिया होगा। गार्ड मुस्कुराते हुए। नागर लड़खड़ाते हुए बोले, अच्छा तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। और ऑफिसर नागर गार्ड की बातें सोचते हुए हॉस्टल से निकल गए। रुचि जो अनुषी की दोस्त थी, उसने ऑफिसर को इस तरह देखा तो उसने सोचा गीतांजलि मैडम की सच्चाई उनके सामने रख दूं। किंतु मैडम ने उससे चेताया था कि जब वो अपने बेड से नीचे गिर गई थी, अगर किसी को कुछ बताया तो हॉस्टल से निकाल दिए जाओगी। रुचि अपने ही कश्मकश में थी। तभी उसकी एक रूममेट साथी रीमा वहां पहुंच जाती है। रीमा को अनुराधा मैडम से कुछ आवश्यक बात करनी थी। उसकी नजर कॉरिडोर में दूर खड़ी रुचि पर पड़ी। रुचि। रीमा चिल्लाते हुए उसके पास गई। रुचि के कंधे पर हाथ रखा तो रुचि चेतना में आई। रीमा बोली, रुचि क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों खड़ी हो यहाँ? चलो रूम में चलते हैं, एक काम है अनुराधा मैडम से, तो मैं अभी आती हूँ। रुचि ने सोचा कि रीमा से सारी दिल की बात बता दूं, लेकिन गीतांजलि मैम, वह सोचने लगी और सोचते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। तांत्रिक का आगमन। आज का दिन फिर कोई ना कोई बवाल का बवंडर लेकर के आया है। पहले चेतन नागर जैसे एक ऑफिसर की छुट्टी हुई, अब ये तांत्रिक बाबा, उफ, न जाने और क्या क्या होगा यहाँ।
रीमा सोचते हुए कैबिन के बाहर तांत्रिक बाबा को देखकर उनसे पूछने लगी, बाबा आप यहाँ किस लिए आए हैं? तांत्रिक अलख निरंजन के स्वर में, हाथ में एक लाल थैला पकड़े, दूसरे हाथ में ताल जिसे बजाकर अलख निरंजन की धुन देते थे। पैरों में कोई चप्पल नहीं, काले भरे कपड़ों में कमर पर लाल पट्टी बांधे, सिर के बाल घुंघराले और माथे पर चंदन का टीका लगाए रीमा के सामने तांत्रिक बाबा खड़े थे। उनके अलख निरंजन के शोर ने अनुराधा मैडम को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। कौन? अनुराधा मैडम ने आवाज लगाया। अलख निरंजन की धुन शांत हुई। तांत्रिक बाबा अनुराधा मैडम के पास आए। उनको देखकर अनुराधा मैडम कुछ भयभीत हुई कि कहीं सचमुच भूत। उनकी होठ फड़फड़ाने लगे, कहीं उनका सपना सच तो नहीं था। मैंने अपने रूम में किसी लड़की को पानी रखते हुए देखा और उसकी आवाज मेरे पूरे कमरे में क्यों गूंजने लगी थी। मेरी आंख लगते ही मुझे सपना आना और गीतांजलि का मुझे आवाज लगाना। कौन मारना चाहता है उसे? अनुराधा मैडम के जहन में सवाल थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा उनके चेहरे के भाव पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बिटिया देख, तू डर गई है ना? तेरे इस हॉस्टल में भूतों का साया है। तूने 2 साल से यहाँ बहुत कुछ देखा है। अब मैं आ गया हूँ, तुम सबको डरने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। रीमा, उसने सारी बातें सुन ली थी और खौफ के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। इस भूतिया हॉस्टल में रहना पड़ेगा या वापस घर लौट जाने में ही भलाई है। तांत्रिक ने रीमा की ओर बड़े प्यार से देखा। बोले, बेटा तू डर मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। जा अपने कमरे में जा। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर रीमा कुछ शांत होती है और सवाल के घेरों में उलझते हुए दौड़ते हुए अपने रूम में जाती है। रुचि को घटना से जुड़ी सारी बातें बताने को वह व्याकुल हो उठती है। उधर रुचि भी अपने मन में बहुत सारे राज छुपाए बैठी थी। अब आगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।